कई लोगों का डिपेंडेंसी खुदा पे कम और इंसानों पे ज्यादा है। और मैं ये आपको अपने पर्सनल लाइफ से मैं आपको बता रहा हूं। एक टाइम हुआ करता था जब मैं अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ जाकर ज्यादा बैठा करता था। मैं कोई भी काम नहीं कर पाता था जब तक मेरे पास 4-5 लोग अगल बगल में ना हो। गपशप करते थे, रिवाइवल की बातें करते थे, बस बातें ही करते थे और कुछ नहीं करते थे। एंड देन केम अ टाइम जब परमेश्वर ने बोला लोगों के ऊपर का डिपेंडेंसी कम कर और लोगों से मिलना कम कर और फिर मेरे उपस्थिति में ज्यादा समय बिताना शुरू कर। हालेलुया। जहां हमें जरूरत ही नहीं है वहां हमें ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आवर कोर टाइम शुड बी विद गॉड एंड आवर फैमिली। हमारा कोर टाइम हमारे परिवार और हमारे परमेश्वर के साथ होना चाहिए, जो हमारा कोर टाइम है। और उसके बाद सेवकाई होनी चाहिए। नौकरी के अलावा जो मैं आपको 8 आवर्स के बारे में बोल रहा हूं, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। कई बार हम इंसान को इतना प्रथम स्थान दे देते अपने जगह में, है ना, हम उसी के पीछे पड़े हुए। वो है तो चलो वो संभाल लेगा, वो कर लेगा, वो ऐसा हो जाएगा। सब हमने इंसान को ज्यादा महत्वपूर्णता दे दी, प्रभु के बदले किसी और चीज को दे दिया। चौथा, पैसा, मनी। मनी, मैं आपको एक लाइन में यह समझा देता हूं। आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा आपके पीछे भागना चाहिए। फिर से बोल देता हूं, आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा आपके पीछे भागना चाहिए। हालेलुया। करुणा और भलाई सर्वदा मेरे पीछे पीछे, इट विल कम बिहाइंड मी। जो पैसे के पीछे भागेगा वो पैसे के पीछे ही भागेगा। आपको लिटरली पैसे को देख के बोलना है, फॉलो मी। अरे विश्वास तो करो, विश्वास तो करो। सुबह उठकर इंडिया के करेंसी को देखकर, अब तो सिर्फ 500 का नोट है, पता नहीं किसी दिन मोदी जी का मन करे वो 10 रुपए का नोट सबसे बड़ा कर देंगे, हम नहीं जानते, है ना। लेकिन अभी के लिए तो 500 का है हमारे पास, है ना। आपको लिटरली मनी को देख के बोलना है, मनी फॉलो मी। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप लोग हंस रहे हो, मैं ये करता हूं इसके लिए आपको बोल रहा हूं। हालेलुया। मनी फॉलो मी। हालेलुया। क्योंकि मेरा वचन कहता है करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। मैं भलाइयों को कहता हूं, चलो चलो। मतलब पहले मैं ये प्रभु के दास की क्रेडिट लेने से पहले मैं ये एक्चुअली प्रभु के दास डॉक्टर पॉल योंगिचो से सीखा था कि मेरे लाइफ में जब कई समय तक आशीष नहीं आती थी, एक जगह पे मैं जाकर रुक पड़ा था। मतलब आशीष थी पर उसके बाद फिर मैं यूपर नहीं उठ पा रहा था। तो मैं एक दिन प्रभु के पास गया और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं तो इसमें स्टक हो गया हूं, इससे आगे नहीं जा पा रहा करके। प्रभु ने एज यूजुअल जो वो आपके साथ करता उसने मेरे साथ भी किया, कोई जवाब नहीं दिया, है ना। और फिर उसके बाद प्रभु मेरे को एक छोटे से एक किताब की और मेरे ध्यान को लेकर, बिल्कुल छोटा सा किताब था, पैम्फलेट था छोटा सा, और उसमें पॉल योंगिचो का एक पैम्फलेट था। तो हम हमारे जो जहाँ पे हमारा चर्च होता था तो वहाँ पे क्या है, ऐसे बोर्ड लगे होते थे और उसपे मैगजीन्स लगे होते थे। तो मैं अपने ऑफिस के रूम से, प्रेयर के ऑफिस के रूम से निकलकर मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा कि एक नया मैगजीन आया। तो प्रभु ने तो बात की नहीं, मैं बड़ा निराश हुआ। मैंने कहा प्रभु आपने तो बात नहीं की, लेकिन प्रभु प्रभु है, उसके तरीके अलग है। मैं गया तो वहाँ पे मैगजीन थी डॉक्टर पॉल योंगिचो का था। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार मुझे तो बड़े पसंद है प्रभु के दास। मैंने देखा तो नया मैगजीन था, बिल्कुल ब्रांड न्यू था। मैं लिया, मैं वापस क्या किया, एक कॉफी उठाया और जाकर मैं बैठ गया। मैंने खोला और फिर जो क्वेश्चन मैंने प्रभु से पूछा, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन प्रभु के दास पॉल योंगिचो ने पूछा। परमेश्वर मैं 3000 में अटक गया हूं, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मैंने खुदा को देखा, मैंने कहा मान गया मैं आपको। हालेलुया। और जल्दी से मैं पढ़ रहा हूं और उसके अंदर लिखा है कि आप अगर स्टक हो गए तो इसके लिए, क्योंकि काफी बार हम खुदा को काम करने नहीं देते, खुद काम करने के पीछे लग जाते। डिपेंडेंसी ऑन गॉड इज बेटर देन डिपेंडेंसी ऑन अस। आई हटकर आई एम वाले पे बिलीव करना, है ना। आई एम वाले पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। आई एम नहीं, आई एम पे बिलीव करना है। हालेलुया। हम कहते हैं आई कैन डू, आई एम नहीं, किस पे बिलीव करना है? वो वाले आई एम पे बिलीव करना है।
और पौलुस की जो कहते हैं कि कैसे उनको परमेश्वर की आत्मा ने डांटा और बोला कि तू इसके लिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि अभी तुझे लग रहा है तू सब कुछ कर सकता है करके। और वो लिटरली वहीं पे प्रभु के दास ने अपने आप को दंडवत किया, माफी मांगी, और माफी मांग के उन्होंने इस प्रकार से कहा कि गॉड आई एम रियली सॉरी, मैंने ये गलती करी। और उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा आज से मैं नहीं हूं सीनियर पास्टर, आप हो सीनियर पास्टर। हालेलुया। और फिर आप जानते क्या हुआ, लिटरली 2 मंथ्स के अंदर अंदर पवित्र आत्मा ने उनके चर्च के लेवल को बदल दिया। 3000 से वो 6 में पहुंच गए, 6 से 12,000। फिर उन्होंने उसी चर्च से रेजिग्नेशन दे दिया। जब 12,000 का चर्च हो गया, उनका रेजिग्नेशन दिया और पवित्र आत्मा ने बोला बस अब रेजिग्नेशन दे दिया, मैं तेरे को नई जगह लेकर जा रहा हूं। देखना जरा, 12,000 के बाद अगर कोई छोड़ सकता है, इसका मतलब उसके अंदर अब आई एम नहीं है, उसके अंदर वो वाला आई एम है। 12,000, 12,000। दिल्ली में इतना बड़ा कोई चर्च भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। और आई एम लेकर वो नई जगह पे गया सेवकाई करने के लिए, जहां पे खुदा ने उसे 10 लाख लोग हर संडे हालेलुया चर्च में दिए। आज मैं आपको कुछ सिखाता हूं जल्दी से। आप एक जगह पे स्टक है, आप एक जगह पे स्टक है। इस पृथ्वी के सबसे ताकतवर व्यक्ति के साथ मैं आपको कनेक्ट कराता हूं, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आपको पता है वो कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? मैं आपको एक वर्ड दूं, लिख सकते हैं आप। पवित्र आत्मा कौन है? पार्टनर। पवित्र आत्मा कौन है ना? हम पूरी जिंदगी इसी के पीछे पड़ जाते हैं ना। कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, कोई बीवी मिल जाए, कोई पति मिल जाए, बिजनेस के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। मैं आपको इन सारे पार्टनरों से लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आपका पार्टनर होना चाहिए होली स्पिरिट। तो आजकल जब मैं स्टेज पे जाता हूं, आजकल जब मीटिंग्स में हम लोग जाते हैं, हालेलुया, तो कभी कभी हमारी भी टांगे बहुत ज्यादा हिलती है। तो हम बड़ा सिंपल पवित्र आत्मा को पता है मैं क्या बोलता हूं? पार्टनर लेट्स गो, पार्टनर लेट्स गो। कभी कभी तो मैं थोड़ा सा है ना, मैं और तुषार अभी पिछले वाले मीटिंग में गए थे, तो लिटरली सड़कों पे इतने हजारों लोग खड़े हुए थे, तो हम लोग इतने पैनिक थे। तो मैंने तो लिटरली पार्टनर को बोला, पार्टनर, मैंने कहा आप ही आगे चलो। हालेलुया। क्योंकि अगर पार्टनर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो फिर एवरीथिंग फॉलोज होली स्पिरिट। हर चीज आपको फॉलो नहीं करेगी, आपके अंदर के पवित्र आत्मा को हर चीज क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो जब आप पार्टनर को आगे रखोगे, हालेलुया, बाकी सारी चीजें पीछे से क्या करने लगेंगी? फॉलो करनी शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए 2 चीजें आज आपको करनी है। पहला, आप कल ऑफिस में जाओगे, आज यहां से जाओगे, काम पे जाओगे, गाड़ी में बैठोगे, कुछ भी करोगे, आप कहोगे पार्टनर लेट्स गो, लेट्स गो। घर से निकलोगे, पार्टनर लेट्स गो। अरे पवित्र आत्मा हर जगह आना चाहता है, उसका काम ही आपके साथ रहना है। हालेलुया। वो कोई ताकत नहीं है, वो एक पर्सन है, वो चाहता है वो आपके साथ रहे। तो आप लिटरली बोलना लेट्स गो, पवित्र आत्मा चले। और फिर आप देखो, फिर आप देखो, और जहां आपके काम नहीं बन रहे ना, आप सीधा उसको देख के बोल चल फॉलो कर। वो सुनेगा। आप जहां बोलोगे ना चल फॉलो कर, करेगा वो। उसको करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है और लिखा है तो पूरा होगा 100%। इतनी चीजें आपको समझ आ गई है? ओके, अगला